अहिल्याबाई होळकर और पेशवाओं के बीच में जो संघर्ष था, वो संघर्ष स्पष्ट था कि वो संघर्ष पेशवा ब्राह्मणों में और अहिल्या माई के बीच में था, और ये ब्राह्मणवाद का वर्चस्व अहिल्या माई मानने के लिए राजी नहीं थी। इस वजह से राघोबा दादा चढ़ाई करके उनके राज पर गए थे। तो अहिल्या माई ने जो उनको लेटर लिखा, उससे अहिल्या माई की राजनीति करने की जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, और जो चतुराई की बातें हैं, जो आजकल हमारे लोगों के बीच में दिखाई नहीं देती, उन्होंने उनको कहा कि अगर आप चुनाव में हार गए, मैं अगर हार गई तो दुनिया में बदनामी नहीं होगी, मगर आप अगर हार गए एक महिलाओं के हाथों तो आपकी कितनी दुर्गति होगी। ये मनोवैज्ञानिक अटैक था। ये जो अटैक था, ये मनोवैज्ञानिक था। किसी भी प्रकार की लड़ाई किए बगैर केवल शब्दों के मनोवैज्ञानिक हथियार का उपयोग करते हुए ये लड़ाई अहिल्या माई ने लड़ी। और मुझे मराठी में बोलने के लिए कहा गया है, मैं सारे देश भर के लोगों के लिए बोल रहा हूं, तो मराठी में थोड़ा सा महाराष्ट्र के बाहर लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये कार्यक्रम यहां हो रहा है, मगर ये कार्यक्रम नेशनल लेवल का है, तो सारे देश के लोगों को मैसेज देना है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। और मेरी जो हिंदी है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोगों को समझ में आने वाली बातें हैं। ये इसलिए भी मैं ऐसा मैसेज देना चाहता हूं क्योंकि आज मैं इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और ये साल भर चलेगा, 365 दिन तक चलेगा। हमने ये कार्यक्रम पहले घोषित किया था, तो उसको काउंटर करने के लिए आरएसएस और भाजपा ने राष्ट्रपति को बुलाने का कार्यक्रम बनाया। हमने इसकी पहले घोषणा की भी थी। हमारे घोषणा के बाद उन्होंने राष्ट्रपति की बात की, कुछ लोग प्रधानमंत्री की बात कर रहे। हो सकता है राष्ट्रपति आ जाएगी, हो सकता है प्रधानमंत्री आ जाएंगे, तो हमारे कार्यक्रम को काउंटर करने के लिए राष्ट्रपति को लाना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को लाना पड़ रहा है। ऐसा इससे प्रमाणित होता है। और इससे एक बात और प्रमाणित होती है कि हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं, ये केवल कार्यक्रम का मामला नहीं है, ये संगठित आंदोलन के लिए सारे देश भर के बहुजनों को और बहुजनों में धनगर जाति समाज के लोगों को सारे देश भर के आंदोलन के साथ जागृत करके तैयार करने के लिए कर रहे हैं। ये उन लोगों को समझ में आ रहा है, हमारे लोगों को भी समझ में आना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर अहिल्या माई ने जिस तरह से राज चलाया, तो इससे एक और बात प्रमाणित होती है कि हमारे महिलाओं में भी राज करने का हुनर है। तब भी था, आज भी है, केवल अवसर मिलने की जरूरत है। अहिल्या माई को उनके ससुराल वालों ने अवसर दिया, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। ससुराल वालों ने अवसर दिया। अवसर देने के बाद में अहिल्या माई ने जो करके दिखाया, उसको केवल चमत्कार के अलावा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कंपैरेटिवली उस समय ऐसा कोई दूसरा उदाहरण उपलब्ध नहीं है। समकालीन इतिहास में
अहिल्या माई के तरह राज करने वाला कोई समकालीन उदाहरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे केवल चमत्कार ही कहा जा सकता है। और यह चमत्कार अहिल्या माई ने पूजा अर्चना करके नहीं दिखाया। जो राजा होता है उसको अपना राज चलाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, तो 2-2.5 घंटे की बामनों की पूजा करेंगे तो राज कैसे चलेगा? वो पूजा करने वाले लोग जो है वो राज करने वाले नहीं होते। अभी मैं गया था उधर, अहिल्या माई के जन्म स्थल पर गया था, तो ब्राह्मण जो है वहां बैठे थे, आप लोगों ने भी देखा और आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना। वो बार बार एक बात कह रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये संस्कृत का शब्द है स्वाहा। आप लोगों को किसी को पता है इसका क्या अर्थ है? तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मतलब वो स्वाहा का मतलब है वो जो अग्निकुंड है उसमें वो डालते थे और कहते स्वाहा, यानी जो बहुत गरीब आदमी को कभी खाने को नहीं मिलता, वो जो पदार्थ वो डाल रहे थे उसको स्वाहा कर रहे थे। अरे मगर उसको स्वाहा करने के लिए वो हमारे लोगों को स्वाहा करने की बातें कर रहे हैं और व्यवहार में सारे देश भर में यही कर रहे हैं। हमारा राज उन्होंने स्वाहा ही किया है। हमारे लोगों का, बहुजनों का जो राज है वो स्वाहा करने का काम ब्राह्मणों ने किया है, काल्पनिक बातें नहीं है। अहिल्या माई का भी राज जो है उन्होंने स्वाहा किया हुआ है। तो इसकी पुनर्स्थापना करनी है तो हम लोगों को पराक्रम की शर्त करनी होगी। जैसा अहिल्या माई ने अपने जीवन में करके दिखाया उस तरह के पराक्रम की शर्त करनी होगी और बुद्धि और शारीरिक दोनों शक्ति का उपयोग करना होगा, चतुराई का उपयोग करना होगा। अहिल्या माई से सीखकर, अहिल्या माई पूजा करने वाली व्यक्ति नहीं है, प्रेरणा लेने वाली व्यक्ति है। उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और अपने जीवन में उस पर अमल करना चाहिए। साथियों, मौर्य क्रांति संघ जो है वो हम लोगों ने वो पराक्रम हमारे लोगों के बीच में दोबारा स्थापित हो, इसके लिए ये संगठन बनाने का संकल्प किया हुआ है। और इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए 365 दिन तक ये घोषणा कर रहा हूं, साल भर ये अहिल्या माई का कार्यक्रम चलेगा। आरएसएस वाले, बीजेपी वाले एक दिन के लिए प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को बुला सकते हैं, मेरी तरह 365 दिन कार्यक्रम नहीं लगा सकते। अगर उन्होंने दाव चलाया तो मैंने बड़ा दाव चलाया, और मैंने जो 365 दिन का दाव चलाया फिर उसको काउंटर करना उनके लिए संभव नहीं है। तो ये कार्यक्रम हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं और 365 दिन तक चलेगा, और 365वें दिन के बाद फिर अगले साल जब ये कार्यक्रम आएगा, ये दिन आएगा, तो वहां समापन करेंगे। और इसका परिणाम क्या होगा? सारे देश भर में ये मौर्य क्रांति संघ की शाखाएं तैयार हो जाएगी। जब कार्यक्रम सारे देश भर में होगा तो इसकी शाखाएं भी सारे देश भर में होगी। 32 राज्यों में हम काम करते हैं, तो 32 राज्यों में मौर्य क्रांति संघ स्थापित हो जाएगा साल भर में। ये संकल्प है हमारा। और मैंने जिंदगी में कोई भी बात जो है, जो भी बात मैं कहता हूं उस पर डेली अमल करने का काम करता हूं, उसके आधार पर कह रहा हूं। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले दोबारा आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को अहिल्या माई से पूजा करने का काम नहीं करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। उनके यहां मैंने जब देखा कि उन्होंने अहिल्या माई के हाथों में लिंग पिंड दिया,
ये असल में मुझे समझ में नहीं आता, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को एक महिला स्त्री के हाथों में लिंग पिंड देना, ये कितना गलत बात है, कितनी बेइज्जती की बात है, और हमारे लोगों को ये समझ में भी नहीं आ रहा है, और वही बातें उसको उछाल रहे हैं। अभी आज मैंने पूछा उधर, अरे ये अहिल्या माई का जो जन्म स्थल है वहां कोई लिंग पिंड था क्या? वो ये नहीं था। अब वो स्थापित करेंगे, वो वहां स्थापित करेंगे, और वो जो पराक्रम का स्थल, जो प्रेरणा स्थल है, वहां जो आने वाला आदमी है वो लोग बोलेंगे अहिल्या के बजाय, अहिल्या के पहले वो लिंग पिंड को जाके दर्शन करो। हो गया, विभाजन हो गया, डाइवर्शन हो गया, और ब्राह्मण मत के तरफ लोगों को डाइवर्ट करने का काम किया। इसका मुकाबला हमको करना होगा। मैं बहुजन समाज के लोगों को ये अपील करता हूं कि ये लिंग पिंड जो है ये अहिल्या माई की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने का मामला है। इसको वहां लगाने के लिए उनके पैतृक संपत्ति सरकारी नहीं है, ये उनकी संपत्ति है, वहां लगाने के लिए हमारा विरोध है। और अगर वो लगाएंगे तो हम पूरे बहुजन समाज की ताकत लगाकर उसको हटा देंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।